प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2015 के गणित का सेट नंबर 1 के तीसरे के ख नंबर से आपको बताएंगे। तो आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सारणी दी गई है। ठीक है, हमें माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये चर का मान दिया गया है 6, 5, 9, 10, 12, 14। ठीक है, ये चर का मान दिया गया और ये बारंबार तक मान दिया गया। ठीक है, बारंबार तक मान दिया गया 2, 7, 6, 6, 7, 6। ठीक है, ये बारंबार तक मान दिया है और हमें माध्यिका निकालना है। ठीक है, यदि हमें माध्यिका निकालना होता तो हमारे पास संचयी बारंबारता का मान होना चाहिए। ठीक है, और संचयी बारंबारता किससे निकाली जाती है? तो संचयी बारंबारता से निकाली जाती है। ठीक है, तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो ये 2 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और 2 में से 7 जोड़ेंगे तो ये होगा 9 और 9 में से 6 जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 15 और 15 में से 6 जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 21। 21 में से 7 जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 28 और 28 में से 6 जोड़ेंगे तो ये होगा 34। ठीक है, क्या होगा? 34 होगा। ठीक है, 28 में से 6 जोड़ेंगे 34। ठीक है, तो देखो हमें माध्यिका निकालना है तो माध्यिका का सूत्र लिख लें। तो देखो यदि हमें माध्यिका निकालना है, यदि n का मान यदि कोई विषम संख्या है तो माध्यिका निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, यदि n का मान यदि विषम संख्या है तो माध्यिका निकालने के लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, और यदि n का मान यदि कोई सम संख्या है तो माध्यिका निकालने के लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, तो देखो इनको यदि जोड़ा जाएगा तो ये आएगा 34। ठीक है, क्या आएगा? 34 आएगा और 34 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो देखो सम संख्या के लिए माध्यिका निकालने के लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, तो देखो अब हम इसमें मान रखेंगे। ठीक है, n का मान क्या है? n का मान है 34। 34/2 वे पद का मान। ठीक है, वे पद का मान प्लस n/2। n का मान क्या है? 34। 34/2 प्लस 1 वे पद का मान। वे पद का मान पूरे के बटे में है 2। ठीक है, अब देखो 34 में से 2 का भाग। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 का भाग 34 में। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो अब देखो 17वें पद का मान। 17वें पद का मान। ठीक है, 17वें पद का मान 17 और 1 18। ठीक है, क्या लिखेंगे? 18वें पद का मान। ठीक है, 18वें पद का मान और पूरे के बटे में है 2। ठीक है, अब देखो 17वें पद का मान क्या है? 17 देखो किसके अंदर आएगा? 21 के अंदर आएगा। ठीक है, तो 17वें पद का मान क्या होगा? 17वें पद का मान होगा 10। ठीक है, क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो लिख देंगे 10 प्लस 18वें पद का मान, तो 18 इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो 18वें पद का मान क्या होगा? 18वें पद का मान होगा 10। ठीक है, तो देखो इसके बटे में है 2। ठीक है, इसके बटे में 2। ठीक है, 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 20। 20/2, 20 में से 2 का भाग 2 दम 20। ठीक है, तो माध्यिका निकालना था तो माध्यिका निकाला ही। ठीक है, माध्यिका क्या आई? 10। ठीक है, अब आपको ग नंबर का क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा है
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखो हमें ये सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हम मान लेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है 6q + 1। ठीक है, तो देखो ये जो 6 है ये भाजक है और ये जो q है ये भागफल है और ये जो 1 है ये शेषफल है। जो ये 6 लिखा है ये क्या है, ये भाजक है। जो ये 6 लिखा है ये भाजक है और ये जो q लिखा है ये q है भागफल, q भागफल है और +1 लिखा है ये शेषफल है, देखो जो भाजक है वो 6 है और जो q लिखा है ये भागफल है और ये जो 1 लिखा है ये शेषफल है। ठीक है, तो देखो जैसे किसी संख्या a में, ठीक है, जैसे किसी संख्या a में 6 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल q आएगा और शेषफल क्या आएगा, शेषफल r आएगा। ठीक है, जैसे देखो किसी संख्या में 6 का भाग देंगे तो भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो 6 लिखा है ये क्या है, भाजक है और ये क्या है, भाज्य है और ये क्या है, भागफल है और ये क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो देखो हम लिख लेंगे भाजक क्या है, भाजक 6 है। ठीक है, भाजक क्या है, भाजक 6 है। ठीक है, तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो देखो क्या लिखा जाएगा, a बराबर 6q + r लिखा जाएगा, a बराबर 6q + r। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होती है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखो r के संभव मान क्या हो सकते हैं, तो देखो जो r का मान होता है, r का मान हमेशा भाजक से कम ही आता है। ठीक है, जो शेषफल होता है, शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। ठीक है, तो देखो r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो शेषफल का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। ठीक है, तो देखो लिख देंगे r के संभव मान क्या है, r के संभव मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो लिख देंगे r के संभव मान क्या है,
आर के संभव मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आर के संभव मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम आर की जगह 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो a बराबर 6q प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे, आर की जगह 0 लिखेंगे, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 6q होगा। ठीक है, अब देखो आर की जगह 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 1 होगा। ठीक है, अब देखो a बराबर 6q प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे। अब देखो a बराबर 6q प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। और देखो a बराबर 6q प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, आर की जगह 4 रखेंगे। फिर आगे देखो a बराबर 6q प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, आर की जगह 5 रखेंगे। तो अब देखो a बराबर 6q लिखा है, तो देखो इसमें जो है 2 से भाग चला जाएगा, इसमें जो है 2 से भाग चला जाएगा। और देखो a बराबर 6q प्लस 2 लिखा है, इसमें भी जो है 2 से भाग चला जाएगा। इन दोनों संख्याओं के बट्टे में 2 है। ठीक है, तो अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 6q बटे 2 लिख सकते हैं प्लस 2 बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 6 में से 2 का भाग, 2 3 6, 2 एकम 2। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 3q प्लस 1 ये आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें जो है 2 से भाग चला गया, इसमें जो है 2 से भाग चला गया, और देखो इसमें भी 2 से भाग चला गया। तो देखो a बराबर ये जो 6q है ये समपूर्णांक है, a बराबर जो ये 6q है ये समपूर्णांक है, और a बराबर ये जो 6q प्लस 2 लिखा है ये भी समपूर्णांक है। ठीक है, देखो ये समपूर्णांक कैसे है, इसमें जो है 2 से भाग चला गया तो ये समपूर्णांक है, इसमें भी जो है 2 से भाग चला गया तो ये भी समपूर्णांक है। सवाल में लिखा है जहाँ q पूर्णांक है तो q का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यदि देखो यदि q की जगह यदि हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी यदि रखेंगे तो एक का मान सम संख्या आएगी। तो देखो a बराबर 6q लिखा। ठीक है, तो देखो q की जगह यदि हम 1 रखेंगे तो a का मान सम संख्या आएगा। ठीक है, और देखो यदि हम q की जगह यदि हम 2 रखेंगे तो फिर भी सम संख्या आएगा। ठीक है, यानी देखो ये जो 6q है ये क्या है, समपूर्णांक है। और देखो इसमें भी यदि q की जगह यदि कोई भी संख्या यदि रखेंगे, 1, 2, 3, 4 कुछ भी यदि रखेंगे तो a का मान सम संख्या आएगा। ठीक है, क्योंकि जगह हम कोई संख्या 1, 2, 3, 4 कुछ भी यदि रखेंगे तो a का मान सम संख्या आएगा, यानी 6q प्लस 2 क्या सम संख्या है। यह देखो हम ऐसे देख सकते हैं, यदि देखो इसमें यदि 2 से यदि भाग चला जाएगा तो ये क्या होगा, a का मान ये समपूर्णांक होगा। ठीक है, अब देखो a बराबर 6q प्लस 4 ये लिखा है, तो ये क्या होगा, ये भी समपूर्णांक होगा, क्योंकि इसमें जो है 2 से भाग चला जाएगा। 6q बटे 2 लिख सकते हैं प्लस 4 बटे 2 लिख सकते हैं, 2 का भाग इसमें 2 3 6। ठीक है, 2 का भाग इसमें 2 दूनी 4। ठीक है, तो 3q प्लस 2 होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये समपूर्णांक है। ठीक है,
ए का मान ये क्या है, समपूर्णांक है, क्योंकि इसमें जो है 2 से भाग चला गया। ठीक है, तो देखो इसमें 2 से भाग गया तो ये समपूर्णांक है, इसमें 2 से भाग गया तो ए का मान ये समपूर्णांक है, और इसमें 2 से भाग गया तो ये भी समपूर्णांक है। ठीक है, ए का मान ये क्या है, ए का मान ये समपूर्णांक है। ठीक है, ए का मान ये समपूर्णांक है, तो ए का मान ये क्या होगा, ए का मान ये विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो लिख देंगे। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ ए के मान 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, या लिख सकते हैं 2 से विभाज्य है। ठीक है, और देखो जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इन संख्याओं में जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, यदि 2 से भाग देंगे तो इसमें चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो देखो हमने लिखा 2 एक गुणनखंड नहीं है, यह लिख सकते हैं कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 एक गुणनखंड नहीं है, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, अब हम आपको चौथे का नंबर का सवाल और ग नंबर का सवाल नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो इन दोनों सवालों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। ये क नंबर का सवाल 2016 के सेट 4 के चौथे का ग नंबर का सवाल है, और ये ग नंबर का सवाल 2020 सेट 5 के तीसरे का ग नंबर का सवाल है। जिन विद्यार्थियों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है, तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और इस सवाल का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है, एक गोले का वक्रपृष्ठ 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, और देखो सवाल में ये लिखा है, गोले का वक्रपृष्ठ वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, गोले का वक्रपृष्ठ वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, और देखो वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घाते 3। यदि हमें गोले का आयतन यदि निकालना है तो हमारे पास गोले की त्रिज्या का मान होना चाहिए, और सवाल में वृत्त की त्रिज्या का मान दिया गया है, लेकिन गोले की त्रिज्या का मान नहीं दिया गया है। यदि हमारे पास यदि गोले की त्रिज्या का यदि मान होता तो गोले का आयतन निकल आता। यदि हमारे पास यदि गोले की त्रिज्या का यदि मान होता तो गोले का आयतन निकल आता, लेकिन सवाल में वृत्त की त्रिज्या का मान दिया गया है। तो देखो किसी तरह हम गोले की त्रिज्या का मान निकालें, किसी तरह हम गोले की त्रिज्या का मान निकालें तो गोले का आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो देखो हम मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या माने, r माने। ठीक है, क्योंकि हमें गोले की त्रिज्या निकालनी है। यदि गोले की त्रिज्या यदि निकल आएगी तो गोले का आयतन निकल आएगा, क्योंकि गोले का आयतन निकालने के लिए हमारे पास गोले की त्रिज्या होना चाहिए, और सवाल में गोले की त्रिज्या ये दिया नहीं गया, सवाल में वृत्त की त्रिज्या का मान दिया गया है। ठीक है, किसी तरह हम गोले की त्रिज्या निकालें, यदि गोले की त्रिज्या निकल आएगी तो गोले का आयतन निकल आएगा। इसलिए हमने गोले की त्रिज्या को माना है स्मॉल r। ठीक है, कि गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, स्मॉल r सेंटीमीटर। ठीक है, और सवाल में वृत्त की त्रिज्या का मान दिया गया तो लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो देखो हमने गोले की त्रिज्या स्मॉल r की है, तो हम वृत्त की त्रिज्या
कैपिटल आर करेंगे, ठीक है। यदि दोनों मान यदि एक ही तरह कर देंगे तो ये मान मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने गोले की त्रिज्या स्मॉल आर की, तो वृत्त की त्रिज्या हमने कैपिटल आर की, ठीक है। और देखो वृत्त की त्रिज्या का मान दिया गया 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या का मान दिया गया 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और सवाल में ये लिखा है कि गोले का वक्र पृष्ठ वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो लिख लेंगे, तो देखो हमने लिखा गोले का वक्र पृष्ठ बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि सवाल में ये कह रहा है कि गोले का वक्र पृष्ठ वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो हमने बराबर कर दिया, गोले का वक्र पृष्ठ वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया, ठीक है। तो देखो गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमने गोले की त्रिज्या क्या की है, स्मॉल आर की है, ठीक है। तो स्मॉल आर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। तो कैपिटल आर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। तो कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और देखो 4 आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का मान क्या है 2.8 है, तो 2.8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 4 आर स्क्वायर बराबर 2.8 का गुणा 2 बार करेंगे, 2.8 गुणे 2.8। अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 2.8 गुणे 2.8 बटे 4 ये होगा, ठीक है। आर स्क्वायर के गुणा में 4 लगा है, 4 बराबर के साथ चला जाएगा तो इसके बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके बटे में लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2.8 में से 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो देखो 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 2.8 गुणे 0.7 होगा, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर बराबर 2.8 गुणे 0.7 करेंगे तो ये आएगा 1.96, ठीक है। 1.96 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। 1.96, ठीक है। अब देखो इसे यदि बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि 1.96 को यदि बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें गोले की त्रिज्या का मान निकालना था, तो देखो गोले की त्रिज्या निकल आई तो लिख देंगे, तो देखो हमने लिख दिया गोले की त्रिज्या आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें गोले की त्रिज्या निकालनी थी तो गोले की त्रिज्या निकल आई 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो गोले की त्रिज्या निकल आई तो अब तो गोले का आयतन निकल आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन हमने आपको गोले का आयतन का सूत्र क्या बताया था, हमने आपको गोले का आयतन का सूत्र बताया था 4/3 पाई आर की घाते 3 ये बताया था, ठीक है। तो देखो 4/3 जो करते हो गुणे पाई का मान 22/7 और आर की घाते 3, आर का मान क्या है, आर का मान 1.4 है तो 1.4 को लिखा जाएगा 3 बार, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 घात लगी है, ठीक है। तो 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, ठीक है। अब देखो 7 से इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 0.2 होगा, ठीक है। अब देखो ऊपर बचेगा 4 गुणे 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 गुणे 1.4 ये बचेगा, ठीक है। और नीचे होगा 3, ठीक है। अब देखो गुणा कराएंगे तो ये आएगा 34.5,
496, ये आएगा 34.496, ठीक है। और नीचे 3, ठीक है। अब देखो 3 का भाग देंगे, तो देखो 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 11.5 घन सेंटीमीटर, ठीक है। 11.5 घन सेंटीमीटर, ठीक है। 11.5 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हमें गोले का आयतन निकालना था, तो गोले का आयतन निकाला है 11.5 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको 5वें का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 को हल कीजिए, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, इसे हमें हल करना है, ठीक है। तो देखो हमने 5वें का नंबर का सवाल लिख लिया है, इसे हमें हल करना है, ठीक है। तो देखो दोनों कोष्टक में ये सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों कोष्टक में ये सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर वाई, ठीक है। इसे हम वाई मान लेंगे, ठीक है। तो देखो हमने इसको जो है y माना है, ठीक है। तो इसकी जगह लिखेंगे y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 और इसे हमने y माना है तो लिखेंगे y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसके हम गुणनखंड करेंगे, पीछे वाली संख्या प्लस की है, इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे, 4 गुणे 1 करेंगे, 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 4y प्लस 1y लिखेंगे, ठीक है। 5y को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4y प्लस 1y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा, तो इन दोनों में y कॉमा है तो y कॉमा ले लेंगे, तो y की घातें 2 है, एक y कॉमा है, एक y बचेगा प्लस y कॉमा क्या बचेगा 4 बचेगा, प्लस इन दोनों में एक कॉमा है, एक कॉमा लेंगे तो क्या आएगा y प्लस 4 आएगा बराबर 0। तो देखो दोनों कोष्टक में ये सेम है, ठीक है। तो एक कोष्टक में लिखा जाएगा y प्लस 4 और एक कोष्टक में लिखा जाएगा y प्लस 1 बराबर 0। अब देखो y प्लस 4 बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर क्या होगा, y बराबर माइनस 4 होगा, तो एक y का मान माइनस 4 आया। और देखो y प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, y प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर क्या होगा, y बराबर माइनस 1 होगा, ठीक है। अब देखो हमने इसको जो है y माना था, ठीक है, हमने इसको जो है y माना था, तो y का एक मान आया माइनस 4 और एक मान आया माइनस 1, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम y की जगह माइनस 4 रखेंगे, फिर हम y की जगह माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर y, ठीक है। और y बराबर पहले हम क्या रखेंगे, y बराबर पहले हम माइनस 4 रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y बराबर माइनस 4 रखने पर, ठीक है, y की जगह क्या रखेंगे माइनस 4 रखेंगे, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर y की जगह माइनस 4, ठीक है, y की जगह माइनस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइड ले आएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर के साइड कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। अब देखो इसके देखो गुणनखंड होंगे नहीं, ठीक है। तो देखो इससे हम विभक्त करके सूत्र से हल करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे की तुलना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इसकी तुलना इससे करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है। तो अब देखो ए का मान क्या होगा, ए का मान 1, बी का मान क्या होगा, बी का मान माइनस 1, सी का मान क्या होगा, सी का मान होगा 4, ठीक है। तो अब देखो विभक्त कर का सूत्र लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर
माइनस 4ac, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर बी का मान क्या है, बी का मान -1 है, तो -1 कवर करेंगे, -4ac 4 गुणे ए का मान क्या है 1 है, गुणे सी का मान क्या है, सी का मान 4 है, ठीक है। अब देखो -1 कवर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। -4 गुणे 4 करेंगे, 4 चौको 16 होगा, ठीक है। तो देखो 1 में से -16, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा माइनस का -15 होगा, ठीक है। तो देखो डी का मान -15 आया, जो 0 से क्या है, जो 0 से छोटा है, ठीक है। अब देखो हम y की जगह -1 रखेंगे, ठीक है। तो पहले जो हमने माना था इसे लिख लें, ठीक है। हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को y माना था, ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब देखो y की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। तो y बराबर -1 रखने पर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर y की जगह -1, y की जगह -1, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इसकी तुलना करेंगे की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इसकी तुलना इससे करने पर, ठीक है। तो देखो ए का मान होगा 1, बी का मान क्या होगा, बी का मान -1, सी का मान क्या होगा, सी का मान 1 होगा, ठीक है। अब देखो व्यक्त कर का सूत्र लगाएंगे, व्यक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है। व्यक्त कर का ये सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर बी का मान क्या है, बी का मान -1 है, तो -1 कवर कर देंगे, -4ac 4 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, गुणे सी का मान क्या है, सी का मान 1 है, ठीक है। -1 कवर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 गुणे 1 करेंगे, 4 एकम 4 होगा। अब देखो 1 - 4 क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। तो देखो डी का मान माइनस का आया, ठीक है। और इसमें देखो इसमें भी डी का मान माइनस का आया है, ठीक है। इसमें भी डी का मान माइनस का आया, ठीक है। और इसमें भी डी का मान माइनस आया है, ठीक है। तो देखो ये दोनों मान क्या है, ये दोनों मान 0 से छोटे हैं, ठीक है। तो देखो हमने लिख दिया प्रत्येक के लिए x का मान वास्तविक नहीं है, ठीक है। प्रत्येक के लिए x का मान वास्तविक नहीं है, और आगे लिख देंगे अतः हल संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो x का मान वास्तविक नहीं है, ठीक है, x का मान वास्तविक नहीं है, अतः हल संभव नहीं है, ठीक है। देखो d का मान माइनस आया, इसमें भी d का मान माइनस आया, ठीक है। तो x का मान वास्तविक नहीं है, ठीक है, तो लिख देंगे अतः हल संभव नहीं है। अब आपको 5वें का घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समाद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें देखो ये जांच करना है कि ये दिए गए बिंदु समाद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो देखो समाद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समाद्विबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। यदि दो भुजाएं यदि बराबर आ जाती हैं तो ये दिए गए बिंदु समाद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो समाद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समाद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो देखो यदि दो भुजाएं यदि बराबर आ जाती हैं तो ये दिए गए बिंदु समाद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। यही हमें जांच करना है, जांच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सवाल में समाद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए थे, ठीक है। तो हमने समाद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख दिए, ठीक है। और हमें ये जांच करना है कि ये दिए गए बिंदु समाद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे जांच करेंगे। तो देखो आप लोगों को ये पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि दो भुजाएं यदि बराबर आ जाती हैं तो ये दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या करें, पहले हम ए बी की बीच की दूरी निकालें, फिर बी सी की बीच की दूरी निकालें, फिर ए सी की बीच की दूरी निकालें। ठीक है, पहले हम इन तीनों भुजाओं की बीच की दूरी निकालें। ठीक है, पहले हम इन तीनों भुजाओं की बीच की दूरी निकालें। ठीक है, तो पहले हम ए बी भुजा की बीच की दूरी निकालें तो ए के निर्देशांक क्या है 5, -2 है और बी के निर्देशांक क्या है, बी के निर्देशांक 6, 4 है। ठीक है, अब देखो इसकी तुलना करेंगे x1, y1, इसकी तुलना करेंगे x2, y2 और दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो देखो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब देखो अंडर रूल x1 क्या है 5 है, 5 - x2 क्या है 6, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है -2 है, माइनस y2 क्या है y2 4 है। अब देखो 6 में से 5 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, प्लस 4 और 2 जोड़ेंगे, दोनों संख्याएं माइनस की हैं, ये संख्याएं क्या होंगी जुड़ जाएंगी। ठीक है, माइनस की संख्याएं जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो 4 2 क्या होगा 6, -6 होगा, -6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 6 6 36। ठीक है, प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 और 1 क्या होगा 37 होगा। ठीक है, तो ए बी की बीच की दूरी आ गई अंडर रूल 37। ठीक है, अब देखो अब निकालेंगे हम बी सी की बीच की दूरी। ठीक है, तो लिख लेंगे बी के निर्देशांक क्या है 6, 4 है, सी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक 7, -2 है। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे x1, y1, इसकी तुलना x2, y2। ठीक है, तो देखो दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है अंडर रूल x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अंडर रूल x1 क्या है 6 - x2 क्या है 7 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है 4 है, माइनस y2 क्या है y2 2 है। ठीक है, तो ये संख्या माइनस की है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 7 में से 6 घटाएंगे -1 होगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, 4 और 2 क्या होगा 4 और 2 6 होगा, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 6 6 36 होगा। ठीक है, अब देखो 36 और 1 क्या होगा 36 और 1 37 होगा। ठीक है, तो BC की बीच की दूरी क्या आ गई अंडर रूल 37। ठीक है, अब देखो अब हम निकालेंगे AC की बीच की दूरी। ठीक है, तो A के निर्देशांक लिख लेंगे 5, -2 है और C के निर्देशांक 7, -2 है। इसकी तुलना x1, y1 और इसकी तुलना x2, y2। ठीक है, और देखो अब दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो देखो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें मान रखेंगे। ठीक है, x1 क्या है x1 5 है, माइनस x2 क्या है 7 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है y1 क्या है माइनस का 2 है, -2 माइनस y2 क्या है माइनस का 2 है तो प्लस का 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो
5 माइनस 7, ठीक है। 7 में से 5 घटाएंगे क्या होगा, -2, -2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। प्लस -2 + 2, ठीक है। तो इसमें इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 को वर्ग करेंगे 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा √4 और √4 ये बाहर निकल आएगा, 2 का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखो 2 भुजाएं बराबर आई हैं, ठीक है। AB √37 और BC √37, ठीक है। 2 भुजाएं क्या आई हैं, बराबर आई हैं, ठीक है। तो ये दिए गए बिंदु समाद्विबाहु त्रिभुज के शेष होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 2 भुजाएं क्या आई हैं, बराबर आई हैं, ठीक है। तो इसलिए दिए गए बिंदु समाद्विबाहु त्रिभुज के शेष होंगे, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि AB बराबर BC, दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। दोनों भुजाएं √ क्या हैं, 37 हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, इसलिए दिए हुए बिंदु एक समाद्विबाहु त्रिभुज के शेष होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो समाद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समाद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो देखो हमने 2 भुजाएं बराबर निकाल ली, ठीक है। 2 भुजाएं बराबर निकाल ली, तो इसलिए दिए हुए बिंदु समाद्विबाहु त्रिभुज के शेष होंगे, ठीक है। यही हमें जांच करना था, जांच हो गया, ठीक है। तो देखो आपको घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। लोहे की एक गोली गेंद टब में डाली जाती है और इस प्रकार पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें गेंद की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो देखो हम मान लेंगे, माना गेंद की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ठीक है। हमें देखो गेंद की त्रिज्या निकालनी है, तो हमने गेंद की त्रिज्या मान ली r सेंटीमीटर, ठीक है। और सवाल में बेलन की त्रिज्या का मान दिया गया है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या का मान दिया गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो टब है बेलनाकार है, ठीक है। जो टब है बेलनाकार है, तो बेलन की त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो हमने गोली की त्रिज्या क्या की है, r की है, तो बेलन की त्रिज्या करेंगे R, ठीक है। नहीं ये दोनों मान जो है मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। लोहे की गेंद है, यदि इस बेलनाकार टब में यदि लोहे की गेंद यदि डाली जाएगी तो इसका जो पानी का तल होगा, पानी का तल इतना जो है ऊंचा उठ जाएगा, 6.75 सेंटीमीटर, ठीक है। जो पानी है 6.75 सेंटीमीटर तक ऊंचा उठ जाएगा, ठीक है। तो देखो जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई क्या होगी, 6.75 सेंटीमीटर, ये h का मान होगा, ठीक है। ये h का मान होगा, ठीक है। यदि देखो लोहे की गेंद यदि बेलनाकार टब में यदि डाली जाएगी तो पानी का स्तर इतना उठ जाएगा, ठीक है। पानी का स्तर जो है इतना उठ जाएगा, 6.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किसका मान होगा, ये h का मान होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, हम दोनों का आयतन बराबर कर दें तो गोले की त्रिज्या निकल आएगी। यदि हम दोनों का आयतन यदि बराबर कर दें तो गेंद की त्रिज्या निकल आएगी। गेंद कैसी है, गोले की आकार की है, ठीक है। तो यदि हम बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों को यदि बराबर कर देंगे तो गेंद की त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा गेंद का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। तो देखो गेंद के आयतन का सूत्र क्या होगा, तो देखो जो गेंद है, गेंद कैसी है, गेंद गोले के आकार की है, ठीक है। तो देखो गेंद के आयतन का सूत्र क्या होगा, जो गोले का आयतन का सूत्र होता होगा वही जो है गेंद के आयतन का सूत्र होगा, क्योंकि जो गेंद है ये गोले के आकार की है, ठीक है। तो देखो गेंद का आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई r की घाते 3, ठीक है, r की घाते 3, ठीक है।
तो देखो गेंद की त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आर की घाते 3, ठीक है, स्मॉल आर की घाते 3। अब देखो बेलन का आयतन लिखा, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और देखो बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब देखो दोनों साइड पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4/3 आर की घाते 3, ये जो कहते हो आर स्क्वायर लिखा, आर का मान क्या है, आर का मान 12, 12 के स्क्वायर कर देंगे, गुणे एच का मान क्या है, एच का मान है 6.75, ये है, ठीक है। अब देखो 4/3 आर की घाते 3 और 12 की घाते 2 है, तो 12 गुणा 2 बार 12 गुणे 12 गुणे 6.75। अब देखो आर की घाते 3 और देखो इसको इस साइड ले जाएंगे तो इसमें जो है पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 12 गुणे 6.75 गुणे 3/4, ठीक है। यदि देखो इसको यदि इस साइड यदि ले जाया जाएगा तो देखो इस साइड क्या में है, गुणा में है, इस साइड जाएगा तो इसके बटे में लिखा जाएगा। जब इसके बटे में लिखा जाएगा तो इस वाली संख्या में इसका जो है पलट के गुणा हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 3/4, ठीक है। तो अब देखो 12 में से 4 का भाग, ठीक है, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो देखो आर की घाते 3 बराबर 12 गुणे 3 गुणे 6.75 गुणे 3, ये बचा, ठीक है। अब देखो आर की घाते 3 और देखो 12 इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, ये लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 6.75 गुणे 3, ठीक है। तो अब देखो आर की घाते 3 और देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 होगा, गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 गुणे 6.75 करेंगे तो ये 27 आएगा, ठीक है, 27 आएगा, ठीक है। तो अब देखो आर की घाते 3, आर की घाते 3 बराबर 27 गुणे 27, तो ये होगा 729 और यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब लग जाएगा और इसे लिखा जाएगा अंडर रूल के अंदर। अब देखो आर बराबर 729 किस संख्या घन होता है, 729 9 का घन होता है, ठीक है। तो देखो आर का मान आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें गेंद की त्रिज्या निकालनी थी और हमने गेंद की त्रिज्या को स्मॉल आर माना था, तो स्मॉल आर का मान निकल आया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देंगे गेंद की त्रिज्या, गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें गेंद की त्रिज्या निकालनी थी तो गेंद की त्रिज्या निकल आई। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको छठवें के का नंबर से बताएंगे।